हाँ, क्या? तो ये हुआ सर, इसमें जो फ्रॉड हुआ, जिस आपने ने शिकायत करी थी उसने उसके अकाउंट से, वैलेट से मोबाइल नंबर 9144304755 से फोन आया हाँ, कि हम आपको इतना इतना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप इतना अमाउंट का अपना पेटीएम दे दीजिए। तो उनने 7,45,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया डिफरेंट ट्रांजेक्शन से। उसमें से एक वो अमाउंट को मैंने भी, मुझे किसी ने बोला कि आप इसको ट्रांसफर कर दे, तो मैंने वो अमाउंट 44,000 में से 35,000 रुपए अलग ट्रांसफर किया, 10,000 रुपए अलग ट्रांसफर किया, वो रिसिप्ट भी मैंने लगाई। 3510 तो 45 हो गया। हाँ, 45,000 रुपए ट्रांसफर कर हाँ, दिए। 44 बता रहे थे आप। हाँ, फिर वो बता रहा हूँ ना, 1,000 रुपए जो फिर मैंने कैश में कमीशन ले लिया उसमें, कि जो ट्रांजेक्शन किया है उसके लिए। अब ये पूरा जो एलिगेशन आया, दैट इज ऑन द बेस ऑफ चंदन चटर्जी, जो मेमोरेंडम है उसमें कहाँ की घटना है ये? जी, ये घटना कहाँ की, कंप्लेनेंट कहाँ का है? सर भोपाल का है। और ये आपको तो अधिकार वेस्ट बंगाल में है, पेज 15 पर देखिएगा। हाँ, नहीं तो वो जो जिसके खाते से आया है मेरा, वो भी वेस्ट बंगाल का है, मेरे नेबर है। नेबर ने बोला कि ये एटीएम में मेरे पैसा आया है मेरे खाते में, तुम ये मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम ये अमाउंट इसको ट्रांसफर कर दो। मैंने वो 44,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। बताइए रेवी पे का फाइनटेक सर्विसेज में क्या क्या आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, किस तरीके से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, किस किस का पैसा ट्रांसफर करेंगे, बताइए, थोड़ा सा समझाइए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं रेवी पे। वो ऑर्डर में उन्होंने बताया जैसा, वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मेमोरेंडम से बताता हूँ, क्योंकि जैसा आपको बताना हो, जैसा आप में कन्विंस कर सकें। मैं मेमोरेंडम आपको चाहिए, मैं मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ सर, उससे आपको, क्योंकि इसे मेमोरेंडम के बेसिस पे मैं एक्यूज बना हूँ। अरे वो तो ठीक है, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ समझता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इफ यू आर अ शॉपकीपर, आई परचेज समथिंग, आई ट्रांसफर दैट अमाउंट थ्रू पेटीएम और व्हाटएवर OTT प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, मैं कर दूंगा ट्रांसफर, वो पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं शिव कुमार श्रीवास्तव जी को पैसा देने के लिए आपके खाते में थोड़ा ना ट्रांसफर करूंगा। हाँ, वो सर वो शॉपकीपर, मैं समझ गया सर, वो शॉपकीपर मेरा जो है एपी पे का जैसे वेस्टर्न यूनियन होता है, मैं जैसे बाहर हूँ, मुझे अपनी मदर को पैसा पहुंचाना है, तो मैं वेस्टर्न यूनियन का जो भी ऑथराइज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं भी होगा, मैं विदेश में हूँ, मैंने यहाँ भिजवा दिया दिल्ली या भोपाल में, तो वो मेरे उसमें आ गया। फिर कोई भी जो उसके घर का रिलेटिव है, वो आके बता देगा कि आईडी से मेरी जो पैसा ट्रांसफर किया मुझे दे दीजिए, मैं उसको कैश भी दे सकता हूँ और ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। जैसे वेस्टर्न कहाँ है ऐसा प्रावधान, कहाँ है? तो ये तो ट्रांजेक्शन ऐसे ही होता है। तो आपने आपके पड़ोसी के रिश्तेदार को पैसा ट्रांसफर किया था क्या? इसलिए मैं सर मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ पूरा। चंदन चटर्जी, मैं उपरोक्त पते पर विगत 20 वर्ष से निवासरत हूँ। मैं अपनी दुकान MK प्लॉट कोहिनूर होटल के पास ऑनलाइन टिकट बुकिंग, डोमेस्टिक गरीब ट्रांसफर, आधार पैकेट ट्रांसफर व कमीशन का कार्य करता हूँ। वो कार्य में लगभग 11 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं पेमेंट करने के लिए पेटीएम के मोबाइल नंबर 8116205380 व 9734214449 का उपयोग करता हूँ तथा रैपी पे पेमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आईडी व रिटेलर आईडी सो एंड सो का उपयोग करता हूँ। मेरी फर्म, जो कि मेरी पत्नी मधुमती चटर्जी के नाम पर जयधारी एंटरप्राइजेज है, वो प्रोप्राइटरशिप पर डाक चालू खाता है, जो SBI ID क्रमांक 3615058297 है। मैं टुनटुन प्रसाद रजक, प्रेजेंट एप्लीकेंट। पिता राम प्रसाद को विगत 15 वर्षों से जानता हूं। पहले टुनटुन मोबाइल की रिटेलर दुकान चलाता था, बाद में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का रिटेलरशिप का कार्य देखता है। मेरे पास ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो टुनटुन मुझसे रिचार्ज करने वाले लोगों के लिए पेटीएम और रेपी पे के रिटेलरशिप खातों का रिचार्ज कराया करता था। दिनांक 26/6/21 को टुनटुन ने मुझे संपर्क कर बताया कि उसने मेरे पेटीएम वॉलेट पे 10,000, 20,000, 10,000, 4,000 कुल राशि 44,000 रुपए जमा की है, वह उसका मुझे रिटर्नशिप खाते में जमा करना है। तो मैंने उसे जमा करने के लिए रसीद मांगी, तो टुनटुन ने अपने व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पर पेटीएम ट्रांजेक्शन के 44,000 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजा। वो बोला कि एक पहचान के व्यक्ति से करवाया है। तो मैंने उस व्यक्ति की ID कार्ड मांगी, तो टुनटुन ने राजीव दास निवासी दुर्गापुर, वर्तमान आधार कार्ड सोएंसो भेजा, जो आज दिनांक को भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। वो ट्रांजैक्शन रात में होने से मैंने अगले दिन दिनांक 27/6 को रेपी पे टुनटुन के मोबाइल पर लक्ष्मी कम्युनिकेशन पर 9,000 रुपए किए व 35,000 रुपए दिनांक 26/6/21 को डाल दिए। वो ट्रांजेक्शन डिटेल्स मेरे रेपी पे खाते में उपलब्ध है। मेरे पेटीएम टुनटुन ने 44,000 रुपए जमा की थी, उसको मेरे द्वारा SBI खाता क्रमांक सोएंसो कुल 3 ट्रांजेक्शन 10,000, 25,000, 18,000 के माध्यम से जमा कर दिए हैं। उस समय ट्रांजेक्शन और व्हाट्सएप की चैटिंग का मेरे पास स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट उपलब्ध है, और मैं टुनटुन उसका आरोपी बना। नहीं, टुनटुन ने तो पैसे जमा किए थे चटर्जी साहब के पास, चंदन चटर्जी साहब के पास में। हाँ, चंदन चटर्जी साहब ने उसको ट्रांसफर किया है, हाँ, बेनिफिशियरी को। हाँ, आप तो बता रहे थे कि
चंदन चटर्जी साहब ने आपको दी और आपने बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किया। कहानी थोड़ा बदल गई, 1 मिनट के लिए। आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? वो मैं फिर मेरा मेमोरेंडम लिखा गया चंदन चटर्जी की बात। हाँ, आपके मेमोरेंडम में क्या पढ़िए। आरोपी टुनटुन प्रसाद ने पुलिस अभिरक्षा में बिना दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया, मैं जन्म से ही इसी घर में निवास करता हूँ। मैंने 12वीं पास की है। मेरी मनी ट्रांसफर दुकान आदा रोड बाजार में है। मैं लगभग 15-20 वर्षों से चंदन चटर्जी निवासी दुर्गापुर को जानता हूँ। वो पहले मोबाइल बेचने का काम करते थे। लगभग 8-9 वर्ष पहले से चंदन चटर्जी ने पैसा ट्रांसफर करने की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जगतधारी एंटरप्राइजेस के नाम पर ली थी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए चंदन चटर्जी के मोबाइल नंबर सो और एक SBI खाते का उपयोग करते थे। मैंने भी लगभग 8-9 वर्ष पहले अपनी दुकान लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर रिटेलरशिप ली थी। मेरी रिटेलर आईडी मुझे याद नहीं है। जिन लोगों को पैसे ट्रांसफर करना हो या नगद पैसा निकालना हो, रैपिड नामक ऐप से मैं अपनी आईडी से लॉगिन करके ट्रांजेक्शन करता था। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जगतधारी एंटरप्राइजेस के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर सो और लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर अकाउंट वैलेट रैपीपे ऐप पर बनाया गया था। मोबाइल नंबर सो मेरा पेटीएम वॉलेट भी है। मेरे मोहल्ले के राजीव दास, सर दिस इज इम्पोर्टेंट, उम्र 25 वर्ष, मोबाइल नंबर सो रहता है। मैं उसे 15-20 वर्षों से जानता हूँ। करीब 2 माह पहले की बात है। राजीव दास मेरी दुकान पर आया और मुझसे कहा कि मैंने अपने साथी से मिलकर फ्रॉड कर दिया है, मुझे नगद रुपए खाते से निकलवा कर दे और कुछ पैसे मैं जहां बताता हूं ट्रांसफर कर दे। उसने मुझे भी मेरा हिस्सा देने को कहा। मैंने चंदन चटर्जी का मोबाइल नंबर सो राजीव दास को दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपए और बाकी रुपए चंदन चटर्जी के पेटीएम वॉलेट में डालना है। फिर राजीव दास ने हमारे खाते नंबर और मोबाइल नंबर किसी साथी को दिए और मेरे खाते में 1000 रुपए और चंदन चटर्जी के खाते में 44,000 रुपए डाल दिए। राजीव दास ने अपने मोबाइल से एक 4,000 रुपए, दूसरे 2,000 रुपए, तीसरा 10,000 रुपए, चौथा 1,000 रुपए पेटीएम ट्रांसफर करके डिटेल व्हाट्सएप पर दिखाई। तो मैंने उसे फोटो खींचकर चंदन चटर्जी को व्हाट्सएप कर 44,000 रुपए आने के बारे में क्लियर किया और मेरे रैपी पे रिटेल अकाउंट रिचार्ज करने को कहा। तो चंदन चटर्जी ने मेरे रैपीपे अकाउंट पर दिनांक 26 से 21 को 35,000 रुपए तथा 27 को 19,000 रुपए का रिचार्ज किया। फिर मैंने राजीव दास को मेरे कमीशन का हिस्सा काट कर बाकी रुपए नगद दे दिए। रैपीपे ऐप से राजीव दास का मोबाइल नंबर डालकर मैंने उसे बताया अनुसार पैसे आगे ट्रांसफर कर दिए। राजीव दास ने मेरे पेटीएम खाते में 1,000 रुपए भेजा था। वो मोबाइल नंबर एवं सिम जब्त करा देता हूँ। और मेरा सर सबमिशन है 19 विटनेस है, अभी तक कुछ भी नहीं है और 1 साल से कस्टडी में हूँ। नाउ माय लॉर्ड, देयर आर 2 केसेस अगेंस्ट मी माय लॉर्ड। In one of the case the bail has been granted my lord, A2 my lord, by the coordinate bench my lord, page 21 जी। So my submission है सर 420 में 7 साल है, 66C और 66D में up to 3 years होगी और मैं 1 साल से कस्टडी में हूँ सर और अभी तक एक भी विटनेस नहीं हुआ और मुझसे सीजर सिर्फ मोबाइल सिम है मेरी। बुलवा लेते हैं, रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? विटनेस लिखिएगा। लेट रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड second ASJ Bhopal will be called for as to the progress of the trial and how many witnesses have been examined so far. List this case along with the progress of the trial in the week commencing 11 October 2022. सर 420 और 66 है तो सर ये बेल गई होगी उनके पास एज ए सेशन में, बट ट्रायल जेएमएफसी की होगी सर। Progress of the trial be called from the concerned JMFC through district and principal district and session judge Bhopal. Sir, number 11.